दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। दुनिया की सियासत में अक्सर हकीकत से ज़्यादा परसेप्शन का असर होता है। यानी उस बनाई हुई, उस मेडअप इमेज का, उस छवि का। जब कोई बात फिल्मों, टीवी सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज या पॉपुलर मीडिया के जरिए बार बार दिखाई जाती है, तो धीरे धीरे वही, वो कहानी, वो परसेप्शन, वो नैरेटिव, वो धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाता है और लोग उसे सच मानने लगते हैं। दर्शक उसे एक नैरेटिव नहीं बल्कि एक रियलिटी के तौर पर समझने लगते हैं। यही वजह है कि सिनेमा और आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होते, बल्कि वो दुनिया को देखने का एक नजरिया भी होते हैं। वो दुनिया को देखने का आपको एक नया, एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, एक नजरिया गढ़ते हैं, बनाते हैं। पिछले कई दशकों से यही तरीका ईरान के मामले में देखने को मिलता है, जहां हॉलीवुड और वेस्टर्न पॉप कल्चर की कई फिल्मों और सीरीज ने ईरान को अक्सर एक टेररिस्ट स्टेट या दुनिया के लिए खतरे के रूप में पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि इस सिनेमाई तस्वीर में अक्सर ईरान को उसकी समृद्ध तहजीब, कला, इल्म, साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसके योगदान, इन सबको लगभग नजरअंदाज कर दिया जाता है। ईरान, जिसने सदियों से दुनिया की सभ्यता और ज्ञान को एनरिच किया, समृद्ध किया, ये वही जगह है जहां परसेप्शन और हकीकत के बीच का फासला सबसे साफ दिखाई देता है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर चल रही है, ये मिसाइल स्ट्राइक्स, मिडल ईस्ट की बदलती हुई सियासी पॉलिटिकल सूरत हाल, आज सिर्फ न्यूज़ चैनलों या अखबारों का ये मुद्दा नहीं है। ये अब पॉप कल्चर, फिल्मों, टीवी सीरीज की दुनिया में भी गहराई से जुड़ चुका है। और यही वजह है कि जब लोग आज की खबरों को देखते हैं, तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म या किसी वेब सीरीज का सीन देख रहे हो कोई। असल में अगर देखा जाए तो पिछले कई दशकों से हॉलीवुड और वेस्टर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मिडल ईस्ट, खास तौर पर ईरान को अपनी कहानियों का अहम हिस्सा बनाया। स्पाई मिशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीक्रेट ऑपरेशन, जियोपॉलिटिकल टकराव जैसे टॉपिक्स पर बनी फिल्में, ओटीटी सीरीज, टीवी सीरियल्स, ये इन सबको, दर्शकों को बहुत ही रोमांचित करती हैं ये। लेकिन इन कहानियों के जरिए किसी मुल्क की एक खास इमेज भी बनती चली जाती है। धीरे धीरे यही इमेज लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है, और लोग जब रियल दुनिया में कोई सियासी टकराव सामने आता है, तो वही सिनेमाई तस्वीरें लोगों की सोच को असरअंदाज करती हैं, उसको प्रभावित करने लगती हैं। इस सिलसिले में एक पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज है होमलैंड, इसका जिक्र अक्सर किया जाता है। 2011 में शुरू हुई यह सीरीज दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हुई, और इसमें टेररिज्म, जासूसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया गया। इसके तीसरे सीजन के आखिर में एक ऐसा सीन दिखाया गया जिसमें तेहरान की एक भीड़ एक अमेरिकी शख्स को पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर फांसी दे रही है, और फांसी दिए जाने पर वो भीड़ वहां पर खुशियां मना रही है। मगर यह सीन काफी विवाद का सबब भी बना। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक समीक्षा में कहा गया कि ईरान में किसी अमेरिकी को इस तरह भीड़ के सामने फांसी दिए जाने का कभी कोई प्रमाणित वाकया सामने नहीं आया।
इसलिए इस तरह का सीन दर्शकों में ईरान के लिए, ईरान के बारे में गुस्सा और डर पैदा करने वाला लग सकता है। यानी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई कहानी अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर एक मुल्क की नैरेटिव गढ़ रही है, एक मुल्क के लिए एक खास तौर पर एक तस्वीर पेश कर रही है। इसी तरह एक और चर्चित सीरीज है तेहरान, जो 2020 में 2020 में सामने आई। ये एक हाई टेंशन स्पाई थ्रिलर है जिसमें तमार रबिन्यान नाम की एक युवा एजेंट की कहानी दिखाई गई है। वो असल में ईरान में पैदा हुई होती है, लेकिन बाद में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करने लगती है। कहानी में उसे तेहरान भेजा जाता है ताकि वो ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाले एक मिशन को अंजाम दे सके। इस सीरीज के तीसरे सीजन की समीक्षा करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दिलचस्प बात कही थी। अखबार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में तेहरान ने मिडिल ईस्ट की असली घटनाओं और काल्पनिक कहानी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बना दिया है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेताओं की हत्या, बम से लैस मोबाइल फोन का इस्तेमाल और न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाना, यह सब इस सीरीज की कहानी में दिखाई दे चुका है। कई बार ऐसा लगता है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई घटना पहले खबरों में आई या पहले किसी स्पाई सीरीज में दिखाई गई। यही वो जगह है जहां एंटरटेनमेंट और रियल लाइफ के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये फैसला करना कि क्या रियल है और क्या रील। इस सीरीज के तीसरे सीजन में दिसंबर 2024 में जो आया, उसमें इजराइल के टीवी चैनलों पर आया था ये सीजन, और इसमें अमेरिका में जुलाई 2025 में इस सीजन को रिलीज किया जाना था। लेकिन उसी दौरान खबर आई कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कुछ ऐसे ठिकानों पर हमला किया जो सीरीज की कहानी से काफी मिलते जुलते थे। इसके बाद अमेरिका में इस सीरीज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। आखिरकार ये सीजन जनवरी 2026 में दर्शकों के सामने आया और थोड़े ही समय में दुनिया की खबरों में फिर उसकी मिलती जुलती हुई कहानी दिखाई देने लगी। क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है? क्या ये सब कुछ बस हो गया है, या ये सब कुछ प्री प्लान्ड है? फिल्मों की दुनिया में अगर किसी एक फिल्म ने इस बहस को सबसे ज्यादा हवा दी है तो वो है आर्गो। 2012 में आई इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब भी जीता था। फिल्म की कहानी 1979 के ईरान होस्टेज क्राइसिस से जुड़ी एक CIA ऑपरेशन पर आधारित थी, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे 6 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को ईरान ने बाहर निकलने के लिए एक नकली फिल्म प्रोडक्शन का ड्रामा रचा जाता है। इसमें दिखाया गया कैसे 6 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को ईरान से बाहर निकालने के लिए एक नकली फिल्म प्रोडक्शन का ड्रामा रचा जाता है। इस फिल्म में बेन एफ्लेक ने CIA एजेंट टोनी मेंडोज का किरदार निभाया। कहानी के मुताबिक वो ईरान जाकर उन ऑफिशियल्स से, उन डिप्लोमेट्स से उनको नकली पहचान देता है और फिर उन्हें एक फिल्म क्रू के रूप में देश से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये कहानी रोमांच से भरपूर थी और दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई। लेकिन कई फिल्म क्रिटिक्स का ये कहना था कि फिल्म में ईरान और वहाँ के लोगों का जो चित्रण, जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया, उनका पोर्ट्रेयल, वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं था। मशहूर पत्रिका द न्यूयॉर्कर के फिल्म समीक्षक एंथोनी लेन ने अपनी समीक्षा में लिखा कि फिल्म हॉलीवुड की चालाकियों पर मजाक करती है। ये फिल्म हॉलीवुड की चालाकियों पर मजाक करती है, लेकिन खुद अपनी कहानी को ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए कई ऐसी घटनाएं अपने नैरेटिव में जोड़ देती है जो असल में कभी हुई ही नहीं थी। ईरान के अधिकारियों ने भी इस फिल्म पर कड़ी नाराजगी जताई। 2013 में तेहरान में
ये घोषणा की गई कि हॉलीवुड के कुछ फिल्मकारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा दायर किया जाएगा, इस पर वो विचार कर रहे थे। और ईरान के ऑफिशियल्स का कहना था कि इन फिल्मों के जरिए ईरान के बारे में एक डर और गलतफहमी का माहौल पैदा किया गया है, जिससे उन्होंने ईरानोफोबिया का नाम दिया। यानी ये फिल्में, हॉलीवुड की ये फिल्में दुनिया में ईरानोफोबिया फैला रही हैं। ईरान का डर, एक नकली डर ईरान के नाम से ये फैला रही है। दिलचस्प बात यह है कि आर्गो ईरान के सिनेमाघरों में ऑफिशियली कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म की पायरेटेड डीवीडी ईरान के कई हिस्सों में काले बाजार में आसानी से मिल जाती थी। यानी जिस फिल्म की आलोचना की जा रही थी उसे देखने की उत्सुकता भी कम नहीं थी लोगों में। दरअसल हॉलीवुड की कई फिल्मों और टीवी सीरीज में ईरान को अक्सर एक ऐसे देश के रूप में दिखाया गया है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। कई कहानियों में वेस्टर्न एजेंसीज ने किसी बड़े संकट को टालने के लिए मिशन पर जाती हैं और अंत में दुनिया को बचा लेती है। यह कहानी दर्शकों को रोमांच देती है, लेकिन साथ ही साथ एक खास नैरेटिव भी तैयार करती है। विकीलीक्स के संस्थापक, विकीलीक्स के प्रमोटर जूलियन असांज ने भी कभी इसी मुद्दे पर एक कमेंट किया था। ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिए एक भाषण में जूलियन असांज ने ये कहा था कि हॉलीवुड के कुछ लेखक और प्रोड्यूसर अपनी कहानियों में ऐसे एलिमेंट्स शामिल करते हैं जो धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन को किसी संभावित जंग के लिए तैयार करते हैं। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर टॉप गन मैवरिक या द फिफ्थ एस्टेट, होमलैंड और 24 जैसी फिल्मों और सीरीज का जिक्र किया था। आज जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग हो रही है और दुनिया इस संभावित टकराव और इस टकराव के बढ़ने की आशंकाओं पर चर्चा कर रही है कि ये कितना लंबा जाएगा और क्या होगा आगे, तब ये सारे सवाल और ज़्यादा अहम हो जाते हैं कि फिल्मों और टीवी सीरीज़ का असर हमारी सोच पर कितना गहरा होता है। क्या हम खबरों को बिल्कुल नए नज़रिए से देखते हैं, या पहले से बनी हुई सिनेमाई छवियाँ, जो नैरेटिव्स हमारे दिमाग में पहले से सेट हैं, प्री सेट, वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो हमारी कल्पना और समझ से को भी आकार देती है। फिल्मों और सीरीज में कई बार उन कहानियों को लोकप्रिय बना देती हैं जो हमारी सामूहिक यादों का हिस्सा बन जाती हैं। और यही वजह है कि जब आज की दुनिया में मिडल ईस्ट की खबरें सामने आती हैं तो कई दर्शकों को ऐसा लगता है कि वो किसी फिल्म की कहानी को हकीकत में होते हुए देख रहे हैं। जैसे शायद यही सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत भी है। हमारी सोच, हमारी कल्पना और कभी कभी हमारी राजनीति को, हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है सिनेमा। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।